Okay, so Sparsh, thanks a lot for your time, and thanks a lot, Ankit sir, for your time. And we Thank are you. going to interact today and share the experience of Sparsh for the selection in Canada for PGDM courses. So I'll be asking certain things and certain information which I will be taking from you for the benefit of students, and we will be sharing these informations with the students. So congratulations, Sparsh, and thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. And Ankit sir, thanks a lot to you also. You have mentored Sorry. us, Sparsh also, and Yes, you are yes, sir. so you're on board. I think we will get a lot of information here. Thank you, sir. So Happy to. Sparsh, I start from you. You got selected in PGDM courses in Canada. Well, Sparsh, you tell Yeah. me one thing. What we know is like there are higher education courses, are MS courses and PhD courses. That is what we know. So, what is this PGDM course and what are the opportunities? Why a student should aspire for these courses in Canada? Okay, sir. Actually, मेरे And को भी idea. sorry, Sparsh. I also want your brief introduction from where you are and when did you graduate, which branch you graduated. That small information. Okay, okay, sir. Basically, I belong to a small town, Chandosi, which is in Uttar Pradesh, and like my academic background, I would say like I've done my BTech bachelor's in electrical domain, and I passed out in 2017. सो सिंस देन मेरे को लाइक इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल में एंड बट माय फैमिली वांट्स मी टू go to government job in electrical field, like there is a good opportunity for you. So I was started preparing for a gate exam, and meanwhile I was actually, my father runs a school, so मैं उनको वहाँ पे भी हेल्प करता था. लाइक कभी मैं, लाइक मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मैथमेटिक्स और जो भी मेरे को लगता था, मैं कभी कभी एक्सी रैंडमली लेक्चर दे देता था प्राइमरी स्टूडेंट्स को, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला. और फिर मेरे को एक्चुअली इतना गेट में स्कोर था नहीं आ पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. लाइक आई वांटेड टू डू एम टेक in good decent IITs, but I could not get into that. एंड मैंने ये सोचा कि ठीक है, यहाँ नहीं तो बाहर की भी अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, एटलीस्ट देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है. उसमें मैंने सोचा कि कनाडा वुड बी अ बेटर प्लेस, एज अंकित सर गाइडेड मी, लाइक he told me like these are the good destination for your post graduation degrees and all. So मुझे कनाडा का काफ़ी अच्छा लगा. वहाँ पे एक्चुअली इमिग्रेशन रूल्स काफ़ी इजी हैं, और इवन यू कैन स्विच योर डोमेन. लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप, लाइक ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल में आप ग्रेजुएशन किया है, लेकिन इफ़ यू वांट कि आप कुछ और भी, आपका इंटरेस्ट है कि आईटी में जाना है, तो आप जा सकते हो. इसीलिए मैंने कनाडा के लिए फिर रिसर्च किया. फिर मैंने मास्टर्स के लिए ऑब्वियसली मैंने देखा था सबसे पहले, फिर उसमें मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल का कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री नहीं है, वो आपको इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज हैं इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा. They have a course electrical and computer engineering in masters. So मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी लाइक मेरे पे अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड भी मेरे को सीखने को मिलेगा. बट देन मैंने उसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में अपना सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में चेक किया, तो वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव था मेरे लिए, बिकॉज मेरा जो परसेंटेज था बीटेक में वो 65% था. So in most of the universities of Canada, they actually require a 70% criteria. So मेरे लिए काफ़ी competitive था. So मैंने सोचा कि ठीक है, और क्या क्या options हैं. Then I got to know about this PGDM course. So उसमें actually वो क्या करते हैं, like मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड लाइक बता देता हूँ कि क्या मास्टर्स और उसमें डिफरेंस है. लाइक हम मास्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं. लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाता हूँ, तो वो बहुत सारे कोर्सेज मेरे को लाइक सिखाते हैं. लेकिन जो पीजीडीएम कोर्सेज हैं, लाइक वो उनका ऐसा है कि वो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको ट्रेन करेंगे. लाइक इन इंडिया में, हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे. लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको एंड में जब आपका प्लेसमेंट होता है, तो
आप सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, तो आपको केवल उसी डोमेन में आपको जॉब करनी होती है। सो इसीलिए कनाडा में उन्होंने लाइक ये ऐसे कोर्सेज बना लाइक किया हुआ है उन्होंने कि आप पीजीडीएम आप कोर्स करो वहाँ पे, और एक पर्टिकुलर डोमेन लाइक साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको वो उसी तरीके से आपको केवल उसी लिमिटेड डोमेन में आपको ट्रेन करेंगे, और जो भी उसी से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, एंड यू गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज इन दैट फील्ड। और 2 साल के लिए आई वुड से कि अगर 2 साल का अगर वो कोर्स है, सो यू गेट अ इनफ आइडिया इवन इफ यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। सो ये मेरे लिए काफी एडवांटेजेस था, और मैंने काफी जॉब प्रोस्पेक्ट देखे कनाडा के, सो काफी मुझे अच्छा लगा कि लाइक बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं वहाँ पे, अगर आप इन कोर्सेज को करते हो तो आपको यू विल गेट अ गुड डिसेंट जॉब। सो दैट्स व्हाई। So you have Sparsh got cyber securities, right? Yes. So cyber security in one college, and computer programming in other college. So how much is the duration of this PGDM course? So it totally depends course by course. Like actually क्या होता है वहाँ पे, आपको आपको 2 years की कोर्स ले सकते हो, आप 1 year का कोर्स ले सकते हो। तो अगर आप 1 year का कोर्स लेते हो पीजीडीएम में, तो आपको 1 साल का ही परमिट मिलेगा। Okay. और आई थिंक 1 or 2 years, आई थिंक 1 year का ही मिलता है, लेकिन अगर आप 2 years का करते हो तो आपको up to 3 years का मिल जाता है वहाँ पे वर्क परमिट। आप 3 साल के लिए एटलीस्ट वहाँ पे काम कर सकते हो, लाइक जॉब कर सकते हो। After your course या during Yeah. course also? After the No, course. sir, after the course. और there is a one special advantage of PGDM course is that वो आपको एक co-op प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंटर्नशिप होता है वहाँ पे co-op होता है। Okay. सो ये यूनिवर्सिटीज में आई डोंट थिंक कि होता है, बट कॉलेजेस में ये होता ही है कि वो एंड में आपको लाइक अगर 2 साल का कोर्स है, सो लास्ट सेमेस्टर में बिफोर ग्रेजुएटिंग बिफोर सो उससे पहले वो आपको एक कोऑप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, एक वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप काम भी कर, जो आपने सीखा आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हो। सो उसके लिए उसके बाद आपको वो एक कैनेडियन एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है वो, जब आप फिर बाद में कोर्स के बाद इंटर्नशिप के बाद फिर आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे कनाडा में, सो वो एक आपको एक एक्सपीरियंस भी काउंट होगा कनाडा का, सो वो काफी बेनिफिट करता है। Okay. Now I come to Ankit sir, to you, and I want to ask you, आपने mentoring किया है स्पर्श का for Canada, so I want to ask you कि एक student को why he should go for PGDM instead of MS? That is my first question. And PGDM के क्या advantages हो सकते हैं compared to MS courses? Well, sir, I think it totally depends on your profile. अगर आपको जैसे स्पर्श के केस में क्या था कि अराउंड 65% थे इसके बीटेक में, सो मैंने इससे बात की एंड हम लोगों ने एक म्यूचुअल कंसेंट में पहुंचे कि बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज हैं आपके लिए थोड़ी कॉम्पिटिटिव है। ऑलराइट, सो एडिशनली क्या है कि अगर आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना ही है, एजुकेशन एक्सपीरियंस, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। इसके सर कई सारे फायदे हैं। बेसिकली उसमें से पहला ये है कि जो आपका मास्टर्स प्रोग्राम है उससे बहुत चीपर कोर्सेज हैं ये, और सिमिलर ड्यूरेशन दे रहे हैं आपको। ऑलराइट, और सेकंड इस चीज का मेजर एडवांटेज ये था इस कोर्स का कि बेसिकली जो मास्टर्स था दे डील विद ब्रॉड एरिया और डोमेन, आई शुड रादर से, बट ये क्या है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। ऑलराइट, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जो उनका जॉब इंडस्ट्री है, ऑलराइट, उनको बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो आई थिंक उस केस में क्या है कि जब आप बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सर्च करते हैं कनाडा में, तो उस केस में जो ये चीजें हैं वो काफी अच्छे से मदद करती हैं आपकी। तो कैन वी से कि दिस इज वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टेड फॉर सच कोर्सेज? एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि अब सर होता क्या है कि कई सारे केसेस में क्या है कि इंडिया से मास्टर्स के लिए बच्चे जाते हैं तो एजुकेशन लोन का सिनेरियो है, उनको फंडिंग के ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो इस केस में सर क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है कोर्स फीस में, ट्यूशन फीस में। ऑलराइट, सो आई थिंक उस केस में आई थिंक इट्स टोटली वैल्यू फॉर मनी। Okay, Sparsh, I come to you now and ask you very straight, how much money will be invested? कितना पैसा invest करना पड़ेगा? Because as you know, India is a country where students do not have money actually. अगर मैं straight बात करूँ आपसे, so how much money is required in hand
कितना खर्चा पड़ेगा पूरे कोर्स का, एंड उसके बाद अगर हम ये सारा कर दे तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हम वहां पे जॉब ले सकते हैं। एंड जॉब के बाद एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का, तो कि हमें क्या पीआर मिल जाएगा, दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी हमें वहां पे मिल जाएगा कभी। तो ये 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट आपसे। ओके, ठीक है सर, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं उसी के रिलेवेंट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक पीआर के लिए वहां पर काफी इजी प्रोसेस है। लाइक अगर आपको आप लाइक चाहे आपको मास्टर्स करना है, उसके बाद आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, आपको वहाँ पे 1 साल काम करना पड़ेगा। ओके। सो उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लाइक आप लाइक स्टैट्स भी देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली सबका पीआर लग ही जाता है वहाँ पे। लाइक इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट आपको अगर वहाँ जाना है तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना कोर्स अच्छे से सेलेक्ट करें, और जिसका आप में इंटरेस्ट है आप उसी में अप्लाई करें, और ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप उसी में आपको जॉब मिल जाएगा। और आई वुड से कि एक्सपेंसेस वाइज मैं बोलूँगा आपको मास्टर्स में लाइक 30 लैक्स के अराउंड लग जाता है, 30-35। मैं केवल एकेडमिक फीस की बात कर रहा हूँ। और जो पीजीडीएम कोर्सेज हैं, मैंने लाइक जो अपने कॉलेजेस में जिसमें मैंने अप्लाई किया है मैं उसमें देखा था, सो अराउंड 16,000 कैनेडियन डॉलर 1 ईयर का है। सो 16,000 कैनेडियन डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 9 to 10 लैक्स पड़ेगा अप्रोक्स। और कनाडा मैं बोलूँगा कि इसलिए भी काफ़ी लाइक अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर अ स्टूडेंट्स कि वहाँ पर आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अब यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ही काम करना है। आपके पास गवर्नमेंट ने आपको इतना, वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको लाइक ये प्रोवाइड किया है कि आप बाहर भी अपना कुछ भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। However, there is a limitation कि आप 40 hours in a week, या I think 40 hours अंकित सर को भी पता होगा, I think 20 hours a week. ओके 20 आवर्स के लिए आई थिंक वो इतना डिसेंट अमाउंट है कि आप एटलीस्ट आप जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हो, जो भी आप लाइक रेंट एंड एवरीथिंग वो आप खुद से पे कर सकते हो। बट लाइक बाकी आपको लाइक लोन एंड ऑल के लिए वो जो भी फीस का, जैसे फर्स्ट ईयर की फीस आपको वहाँ पे शुरू में ही पे करनी है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सोचना रहता है कि ये कैसे पे करोगे, लोन लेना है एंड ऑल। बट मैं ये बोलूंगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है वहाँ पर। कोई भी खाली नहीं बैठता वहाँ पे, आपको कोई ना कोई जॉब अच्छी खासी मिल जाती है, इवन रिलेवेंट टू योर ओन कोर्स। और आईटी में मैं इसलिए जाना चाहता हूँ बिकॉज अभी जो सिचुएशन थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। सो आईटी कोर्स वुड बी लाइक द सेफर कोर्स। आप कुछ भी सिचुएशन हो, लाइक आप रिमोटली वर्क करते रहोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका ग्रेजुएशन किस में है स्पर्श, दैट इज इन कंप्यूटर्स? माय ग्रेजुएशन इज इन इलेक्ट्रिकल, बट या तो आपने साइबर सिक्योरिटी में आपको नॉलेज है या वैसे आपने? एक्चुअली सर मैं लाइक आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। लाइक मेरे 2 ब्रदर हैं, रियल ब्रदर, मैं सबसे छोटा हूँ। सो वो दोनों अभी यूएस में हैं, एंड माय जो सबसे बड़े भैया हैं मेरे, वो उनको 7 साल यूएस में हो गए हैं। सो वो भी आईटी में है। सो और मेरा जो बीच वाला भाई है वो साइबर सिक्योरिटी में है। सो उसने काफी मेरे को हेल्प किया कि तू साइबर सिक्योरिटी में आ जा, कि उसमें काफी मतलब इतना टफ नहीं रहेगा तेरे लिए, और स्कोप बहुत अच्छा है कनाडा का। मैंने देखा तो साइबर सिक्योरिटी लाइक कनाडा क्या अभी पूरे वर्ल्ड में आप सभी अभी जो भी सिचुएशन आपने देखा था अभी रिसेंट न्यूज, तो काफी अभी इस चीज में काफी स्कोप है। तो इसलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी चूज किया। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी है स्पर्श, क्या आपको नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी का या आप वहां जाके एक्वायर करोगे? सर मैंने थोड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़ा नॉलेज लिया है, लाइक थोड़े 1-2 सर्टिफिकेशन से मुझे थोड़ा आइडिया लग गया। बाकी तो वहां मतलब अगर कोई स्टूडेंट जैसे सपोज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस का भी है तो ये कोर्सेज ले सकता है क्या? वो ले सकता है साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज वगैरह? यस सर, पीजी डिप्लोमा वो कोर्सेज है ही इसीलिए, बाकी वो आपको बेसिकली उसी चीज में आपको ट्रेन करेंगे। और इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ स्पर्श, मेरे को ये बताओ कि जैसे आपकी एडमिशन हुई वहां, तो उन्होंने क्राइटेरिया क्या मांगे थे? मतलब कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो जैसे 10 लाख एनुअली अगर आप बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपका 2 साल का है या 1 साल का है आपका? सर 2 इयर्स का ही है। तो मतलब 20 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ऊपर से कितना खर्चा आएगा स्टे वगैरह करने का?
सर वो इतना मेरे को आइडिया नहीं है अभी। मतलब लेकिन शुरू में स्टूडेंट को ये देखना है कि मेरे पास 10 लाख वगैरह होना चाहिए। हाँ, यस यस तो सर। क्या ये वो कहीं पे बाकी जैसे यूरोप में डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो क्या ऐसा यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट करवाना पड़ता है या आपके पास होना चाहिए? सर आप लाइक फीस के लिए बोल रहे हो या? हाँ, ये जो आपने बताया कि जो फीस है 10 लाख, आई थिंक अंकित सर विल बी इन बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन यस। कि सो जो स्टूडेंट है अंकित सर, जैसे वो बोलता है कि सर मेरे को बताओ पैसा कितना चाहिए, और यूरोप में जैसा हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज बोलती है आप इतने 1000 यूरो डिपॉजिट करवा दो, जिसमें से 800 यूरो हम हर मंथ आपको देते रहेंगे। तो क्या ऐसा कुछ प्रोविजन है या क्या है, कैसे इसको पता yes लगा? sir, basically apart from your tuition fees, you have to open a GIC account. ओके तो उसमें आपको आई थिंक मिनिमम डिपॉजिट जो है दैट इज समवेयर अराउंड $10,200. ओके आउट ऑफ विच दे प्रोवाइड यू लाइक $670 पर मंथ। ओके वो आपके लिए लिविंग एक्सपेंडिचर के लिए है, वो एक साल का ड्यूरेशन आपका कवर कर लेगा। ओके तो आई थिंक एक साल का ड्यूरेशन आपको जीआईसी से मिल रहा है, एक्सपेंसेस जो है वो जीआईसी से मिल रहे हैं, तो सेकंड ईयर में आई थिंक यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ पार्ट टाइम जॉब। ओके यस। और बड़ी बात यह है कि सर कनाडा में आई थिंक जो आपको इस सेंस में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कराना ही कराना है। तो आप एक सेम की फीस भी दे सकते हैं, बट आप 2 सेमेस्टर की फीस भी दे सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप एंटायर कोर्स वर्क की फीस भी दे सकते हैं। ओके सो जैसे जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपके पास नहीं भी है, अगर पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा नहीं भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंक लोन्स वगैरह मिलते हैं। तो अंकित सर क्या यहाँ पे बैंक लोन्स वगैरह मिल जाते हैं क्या बच्चों को अगर एडमिशन हो जाए? यस सर, एग्जैक्टली। तो अगर आपको उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट, तो बेसिकली दे कैन गो फॉर दिस बैंक लोन स्कीम। ओके तो उसमें आपको बस एक ऑफर लेटर होता है और आप नियरेस्ट अपने कोई भी प्रेफरेबल ब्रांच में जाए किसी भी बैंक में, दे विल प्रोवाइड यू लोन। तो वहां पे मिल जाता है। अच्छा, अब जैसे स्पर्श अभी जा रहे हैं और वो साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं, अच्छा डोमेन है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी कनाडा में अंकित सर? सर बेसिकली आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट कि उसका प्रोफाइल कैसा है वहाँ पे, वो ऐसा बेसिकली नहीं है। परफॉर्म कैसे कर रहा है। बट जनरली बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, तो उन्होंने ये सारे कोर्सेज कॉलेजेस में रखे ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पे इस चीज पे कमी है। तो बेसिकली आई थिंक क्योंकि अभी क्या है कि इस चीज में कम, इस बेसिकली एरिया में कमी है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे उनको जो सुटेबल वर्कफोर्स है वो नहीं मिल पा रहा है कनाडा में। सो आई थिंक स्कोप अच्छा है, जैसे स्पर्श के प्रोग्राम में कोऑप भी है, तो आई थिंक अगर ये कोऑप के लिए ऑप्ट करता है और इंटर्नशिप्स में अच्छा परफॉर्म करता है तो वहीं पे एब्जॉर्ब होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम डेट कि अगर अच्छा एब्जॉर्ब नहीं भी हो पा रहा है तो बेसिकली इसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो मांगता है, तो उस केस में इसको अपना करियर किक स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट हो जाएगा। अभी अभी स्पर्श आपकी 2 जगह सिलेक्शन हो गई है जैसे एज पर माय नॉलेज, तो दोनों जगह आपने साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई किया था या कुछ और भी किया था? एक्चुअली नहीं सर, मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया हुआ है। मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही मैंने किया हुआ है। लाइक जो टॉप के कॉलेजेस हैं कनाडा में, वो हम्बर, सैनिका, जॉर्ज टाउन। सो यहाँ पे मैंने साइबर सिक्योरिटी मेरे को मिला नहीं, तो मैंने वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चूज किया। सो वो 2 इयर्स का कोर्स है। सो अभी उसका ऑफर लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ। सो अभी थोड़ा सोचूंगा कि किस में जाना है एंड ऑल। ओके, अभी यही है। so now I come to my last round. Ankit sir, this scope is same for all the branches of students. Let's say some chemical engineers, civil engineers, textile engineer, agriculture, or other branches or other domains. Students want to go to countries like Canada, which look for technical people from India. तो scope क्या सबके लिए है उन countries में? Exactly sir, exactly. Canada is basically all about immigration. Okay. और उनको क्वालिटी जो वर्क फोर्स है वो चाहिए वहाँ पे। Okay. यस, तो आई थिंक आप इट डजंट मैटर कि आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप कोई सा भी कोर्स लें कनाडा में, अगर आप पीजीडीएम में लेना चाहते हैं पीजीडीएम लिए, अगर मास्टर्स करनी है यू कैन डू मास्टर्स फ्रॉम कनाडा। बट जो स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, वो इक्वली अवेलेबल है सबके लिए बराबर। Great. एग्जैक्टली। Okay, Sparsh, anything else you want to add at the end? People, students watching you. Yeah. ओके, सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग है, आपका लाइक 70% अबव है, सो देन
don't think for PGDM, just try to get admit from for masters. एंड उसके बाद लाइक अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटेज नहीं है इतना 70, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो आप पीजीडीएम के लिए ट्राई करो, आपको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. इवन यू कैन चेक आउट द लाइक जो भी जॉब से प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आप वहाँ पे देखेंगे, तो आप यू विल फाइंड लाइक कि हाँ पीजीडीएम भी कोर्स अच्छा ऑप्शन है. इवन मैंने देखा है जो मास्टर्स में अप्लाई करते हैं बच्चे, वो कुछ कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हैं पीजीडीएम कोर्सेज के लिए. लाइक जो 2 ईयर्स से कोई साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पे कोई आईटी डोमेन में है, सो वो भी अप्लाई करता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. और एडवांटेज रहता ही है, अगर आप इंडिया से अगर आप वर्क एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो एडवांटेज भी देता है. Chalo, then I thank you once again, Sparsh. You gave me your time, and thank you also, Ankit sir, for your time. And I'm very sure ये जो interaction है इससे बहुत से बच्चों को benefit होगा, especially those जिनका academic उतना strong नहीं है, 70% से कम है जिनका. And maybe what I understood is like these are job oriented courses. So Yes, all that what all we want is job at the end of the day. Exactly. So if it is quickly we can settle down, and that country is a great country also if we get jobs there. So that is very good opportunity. Now, Sparsh, I am going to upload this video on YouTube, and maybe students will have queries from you. The moment I upload, I'll send you the link, and I request you to answer the queries of the students if they have any. yes, sir. Thanks Definitely. a lot, Sparsh, and thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Congratulations.